तो देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक सांख्यिकी का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। और हमें पता है हमारे बोर्ड एग्जाम में माद मादिका बहुलक इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आ जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बिल्कुल आसान है निकालना। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और 110 से 115, यानी 5 का डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखा है बारंबारता कितना, 33, 27, 85, 155, 110, 45 और 15। ठीक है, तो हमें इसी का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना है बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में क्या होगा, H। तो ये फार्मूला होता है। इसी पे हम अगर सब वैल्यू रख देंगे इन सब का तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि L क्या है, F1, F0, F2 क्या है और H क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है जो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे अधिक है वही हमारा F1 कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा ये 155, ये क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो सबसे बड़ा बारंबारता है 155, यही हमारा कहलाता है F1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1। और याद रखिएगा इसके सामने वाला ये जो वर्ग कहलाएगा ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, ये बहुलक वर्ग। ठीक है, और बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ये देखिए जो पहले स्टार्ट होता है उसको हम निचली सीमा कहते हैं या निम्न सीमा, और इसको ऊपरी सीमा या फिर उस सीमा। तो ये जो निचली सीमा है इसी को हम L कहते हैं। ठीक है, अभी क्या बताया मैंने, बारंबारता सबसे ज्यादा जो होगा वही F1 कहलाएगा, उसी के वर्ग का जो निचली सीमा है वो L कहलाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा F1 से पहले क्या आएगा, F0 आएगा। तो F0 जस्ट इसके ऊपर वाला बारंबारता। ठीक है, और इसके बाद वाला बारंबारता जो है ये क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए F1 पता चल गया, F0, F2 और L का वैल्यू भी हमें पता चल गया है। अब क्या बचा है, सिर्फ H। तो याद रखिएगा वर्ग अंतराल का जो डिफरेंट होता है वही क्या कहलाता है, H कहलाता है। तो इन सभी के बीच का अंतर देखिए क्या है, 5 है। ठीक है, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखने से पहले इन सब का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं H। तो H का मान कितना है, 5, क्योंकि इन सब का बीच का अंतर कितना है, 5। ठीक है, उसके बाद L की बात करें तो देखिए बहुलक वर्ग का निचली सीमा क्या है, L। तो L का मान कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, F1 कितना है, तो F1 का मान है 155 है। ठीक है, और F0 का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो F0 का मान हो जाएगा 85 और F2 का मान कितना हो जाएगा, तो F2 का मान 155 से आगे 110। यहां हमने वैल्यू रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबका वैल्यू रखेंगे तो बहुलक का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके आप रखिए। देखिए L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू हमारे पास कितना है, 95। तो यहां पर रखेंगे 95 प्लस इंटू में देखिए F1 माइनस F0। तो F1 का मान कितना है, 155 है। ठीक है, माइनस F0 कितना हो जाएगा, तो 85 है। ठीक है, बट्टा में देखिए 2 इंटू यानी 2 गुने F1 है। F1 का मान कितना है, 155 माइनस F0 का मान देखिए कितना है, 85 है। फिर माइनस F2 का मान कितना है, तो 110 है। ठीक है, उसके बाद गुना में कितना है, तो गुना करना है हमें H का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 55 प्लस 155 में से 85 माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो ये हो गया 70। ठीक है, और बट्टा में देखिए पहले 2 को 155 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पचे ये हो जाएगा 10, 2 पचे 10, 1 11, 2 एकम 2, 2 1 3, तो 300 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 105 10 और 85 कितना हो जाएगा, माइनस 195 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में कितना है, 5 है। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 95 प्लस, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 70 बटा 310 में से 195 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5, यहाँ 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1, 115। ठीक है, और गुना में कितना है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 95 प्लस, अब देखिए ये जो गुना है ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस है इसलिए 95 को तो अलग ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए। ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ 1 आएगा, 5 तिया 15। ठीक है, तो हमें मिला क्या है, तो 70 बट्टा 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 70 में 23 से भाग दे देंगे, या तो इसका यहाँ एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ कर लीजिए, या यहाँ डायरेक्ट हम भाग दे देंगे पॉइंट में और 95 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब 70 में 23 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 3.04 कुछ मिलेगा। ठीक है, और जब इसको हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 98.04, फिर आगे भी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।